एकादशी व्रत के नियम कि इस व्रत को करने से मात्र से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत कर पाने में असमर्थ हैं, उन्हें यह निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पंडित सूर्यमणि पांडे ने बताया है कि निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसका व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। लोगों को श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्ति हो जाता है। भीमसेन या पांडव एकादशी इसको कहते हैं। माँ आशापुरी मंदिर के पुजारी पंडित पूर्णेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस व्रत को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ गए थे, इसलिए इनका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। एक बार पांडु पुत्र भीम ने व्यास जी से कहा कि मुझे भोजन अति प्रिय है और मैं एक भी दिन भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होता है। अतः आप मुझे बताइए कि मैं एकादशी का व्रत किस प्रकार करूं? व्यास जी ने भीमसेन से कहा, हे वत्स, तुम्हें वर्ष भर के सभी एकादशी व्रतों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल निर्जला एकादशी व्रत कर लो। यह व्रत मन को स्वयं सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा दिलाता है। यह व्रत पुरुष और स्त्री दोनों रख सकते हैं। एकादशी के ही दिन काशी की प्रसिद्ध कलश यात्रा दशाश्वमेध घाट से चलकर काशी विश्वेश्वर भोले बाबा के दरबार तक जाएगी और कलश में संचित देश भर की पवित्र नदियों के जल से भोले बाबा का अभिषेक किया जाएगा। व्रत का यह विधान है, साधक प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। यह आवश्यक है कि वह पवित्र करण के लिए आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें एवं अन्न व फलाहार का भी त्याग करें। इसके बाद अगले दिन द्वादश तिथि में स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा कर किसी गरीब को जल से भरा कलश व दक्षिणा भेंट करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। व्रत रखने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, पवित्रीकरण के समय जल आचमन करने से। दूसरा, दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहें। तीसरा, दिन में सोएं ना, हो सके तो रात में भी व्रत जग्गा करें। चौथा, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पांचवा, झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद से दूर रहें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और आप फलाहार या नीरा जल जो भी आप कमेंट करें वैसे आप व्रत रह सकते हैं।